नमो नमः छात्रा, आज हम संस्कृत में वाक्य रचना किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो टेबल दिए गए हैं। एक साइड में हमने कर्ता की टेबल दी है और दूसरी साइड में हमने क्रिया दी है। एक साइड में कर्ता है हमारे पास में और एक साइड में क्रिया है। हमें आराम से यह समझना होगा कि कौन सा कर्ता किस क्रिया के साथ में आएगा। जैसे जो ये है इसको हम इस तरीके से मैच कर देंगे, यानी कि सह, वह, सा, बालक, राम है और भवान, इनके साथ में हमेशा पठती यानी जिसके लास्ट में ती वाले आते हैं वही आएंगे, प्रथमा पुरुष एक वचन का। इसी प्रकार से तो, ते, बालको, रामो, भवंतो यानी द्विवचन के लिए हमेशा द्विवचन का ही क्रिया आएगी जिसमें लास्ट में तह आते हैं। ठीक है, जैसे तो, तौ पठत, ते पठत, बालकौ पठत, रामौ पठत, भवान है भवंतो पठत। इस प्रकार से इसकी क्रियाएं बनेंगी। अब अंत में बहुवचन का आता है तो ते पठन्ति, बालकः पठन्ति, रामः पठन्ति, भवन्तः पठन्ति। बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया ही आएगी प्रथम पुरुष एक वचन में। इस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ मैच करके इसको, जिसमें अंति वाला जो है वो आएगा हमेशा ते, तः, बालकः, रामः, भवन्तः बहुवचन के साथ में। अब इसी प्रकार से मध्यम पुरुष एक वचन में क्या आता है, त्वम आता है, और त्वम को मध्यम पुरुष एक वचन में ही इसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसे पठसी, जिसमें लास्ट में सी आएंगे वो हमेशा तुम के साथ में ही लगेगा। जैसे तुम पठसी, तुम हंससी, तुम क्रीडसी, तुम वदसी, इस प्रकार से। इसी प्रकार मध्यम पुरुष द्विवचन में हमारे युवाम आता है कि तुम दोनों, और युवाम को मध्यम पुरुष द्विवचन में पठत है से जोड़ना है हमें। युवाम पठत है, युवाम क्रीडत है, युवाम हसत है। इसी प्रकार जिसमें थह आएगा वह हमेशा युवाम के साथ में जुड़ेगा। इसी प्रकार से यूयम, यूयम को हम जो बहुवचन है उसके साथ में जोड़ेंगे बहुवचन की क्रिया में, जो कि पठत है रूप बनता है। दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे विसर्ग और दूसरे वाले में विसर्ग नहीं है। तो यूयम पठत है, यूयम हसत है, यूयम क्रीडत है। इस प्रकार से इसके वाक्य बनेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष में जो एक वचन में आता है अहम आता है, जिसका मतलब होता है मैं। तो अहम का हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी वाले में आएगा, जिसमें लास्ट में मी आता है, वो हमेशा अहम के साथ में जुड़ेगा। इसी प्रकार से द्विवचन में आवाम के साथ में पठावह वाली क्रिया आएगी। पठावह, क्रीड़ावह, हंसावह, गच्छावह, इस प्रकार से आएगा। आवाम के साथ में हमेशा वह वाले ही आएंगे। इसी प्रकार से वयम, बहुवचन में वयम यानी हम सब, और इसको भी इससे जोड़ देना है लास्ट में पठाम है से। तो जिसमें भी पठाम है, हसाम है, क्रीडाम है, वो सभी वयम से जुड़ेंगे। यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जो हम इसका अभ्यास करते हैं। अब इसके अभ्यास में यहाँ पर देखो प्रश्न दिया हुआ है एक, जिसमें कहा गया पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्यम रचनाम कुरुत। तो यहाँ पे वाक्य रचना करनी है, यानी कि मिलान करना है इसको। अब देखो यहाँ पे अहम है। अहम का मैंने क्या बताया था, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन की यानी कि मी वाली जो क्रिया होगी उसमें जुड़ेगा। तो मी का क्या है, यहाँ पे पठामी वाला यहाँ पे मिल गया हमें, यानी कि ये पहले का है। अब क्या पढ़ सकते हैं, तो पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अहम पुस्तकम पठामी, ये इससे जुड़ जाएगा। अब त्वम का मैंने बताया था, सी वाले जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो त्वम से जुड़ेंगी। तो यहाँ पे लिख सी हमें मिल गया, जो कि त्वम के साथ में जुड़ेगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, लेख को लिख सकते हैं। तो त्वम लेखम लिखसी, ये इससे जुड़ जाएगा। अब इसी प्रकार से सह के साथ में क्या बताया था, प्रथम पुरुष एक वचन है तो ती वाले आएंगे, तो खादती मिल गया। अब खादती का किससे संबंध होगा, हाँ भाई फल को खा सकता है, तो सह का सह फलम खादती से जुड़ जाएगा। अब लास्ट में तव आ गया, तो प्रथम पुरुष और इसमें द्विवचन में है तव, तो मैंने क्या बताया था, तह वाले आएंगे। तो इसको हम क्या है, गच्छत है तो कहाँ जा सकता है, घर जा सकता है, ये इससे जुड़ जाएगा। और इस प्रकार से पूरा वाक्य 4 वाक्य बन जाएंगे। अब इसको हम दोबारा से तुम्हें एक बार दोबारा दिखा देते हैं पूरा कैसे मैचिंग होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा किससे जुड़ेगा। अहम पुस्तकम पठामी, त्वम लेखम लिखसी, सह फलम खादती, और तव ग्रहम गच्छत। इस प्रकार से ये आपस में जुड़ जाएंगे और 4 वाक्य बन जाएंगे।